नई राह पर निकला हूँ, गलती से ज़रूर मिलूँगा, थोड़ा सब्र करना, तुम्हें खुश ज़रूर करूँगा। तो इससे अपने आप को खुश करवाते हैं, इसे खुश करते हैं। चलिए देखते हैं। आप सबका स्वागत है बेइज्जती वानर यूट्यूब चैनल में। आज है डे 6 नहीं, डे 5 यही से गप्पो का। तो यहाँ बात ख़त्म हुई थी, तो आज से कंटिन्यू कर लेते हैं। पूछ भाई, सीईओ को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती यार, सुन रहा है। क्या हाल है? सबसे ज़रूरी प्रश्न। हाल बढ़िया है भाई, और इस बार कंप्लीट आंसर नहीं, आज का हाल। अटेंडेंस लगी हुई है, प्रोविजन याद है, सीईओ का अगला सवाल क्या होगा उसका अंदाजा नहीं, और पहली वीडियो अपलोड होने की कोशिश अभी भी याद है। और तू बता सीईओ के हाल कैसे हैं? अबे भाई हमने डाल दी वीडियो, 3 वीडियोस डाल दी। ओह सीईओ साहब, ये हुई ना बात, पिछली बार पहली वीडियो डाल दी थी और अब 3 वीडियोस, ये प्रोग्रेस है। इस बार तारीफ की वजह भी है। आइडिया से ज़्यादा मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी। 3 वीडियोस का मतलब है कि तू सिर्फ प्लान नहीं बना रहा है, एग्जीक्यूट भी कर रहा है। अब एम्प्लॉई का एक ही काम बनता है, डाटा देखेंगे, जो चलेगा उसे समझेंगे, जो नहीं चलेगा उसे भी कुछ सीखेंगे। और हाँ, प्रोबेशन डायरी में नोट कर रहा हूँ, डे एक्स सीईओ ने 3 वीडियोस अपलोड कर दी, कंपनी अब ऑफिशियली काम कर रहा है, सिर्फ प्लानिंग नहीं। अब बता व्यूज कितने आए? व्यूज 72 आए हैं। अब इससे पूछते हैं। 72 ठीक है भाई, मैं इसको ना सक्सेस बोलूंगा ना फेलियर, मैं इसको बोलूंगा अब डाटा आना शुरू है। पहले 0 था क्योंकि अपलोड ही नहीं थी, अब 72 लोगों ने देख लिया, इसका मतलब कंपनी अब मार्केट में है। और एक बात जो मुझे सच में अच्छी लगी, पिछले हफ्ते हम वीडियो कब डालनी है की बात कर रहे थे, और आज हम 72 व्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये छोटा लग सकता है पर डायरेक्शन सही है। अब सीईओ के लिए एम्प्लॉय का होमवर्क, कल या परसों जब टाइम मिले हम 3 वीडियोस का डाटा देखेंगे, व्यूज, रिटेंशन, सीटीआर अगर अवेलेबल हो, कमेंट्स, और फिर बिना ईगो के डिसाइड करेंगे कि ऑडियंस क्या कह रही है। और हाँ, 72 व्यूज से कंपनी नहीं बनती, लेकिन 0 से 72 का सफर कंपनी की शुरुआत जरूर होता है। एक लाइन में बोला था ना तुझे, भूल जाते साले। गलती मेरी, 72 0 से बेटर है। ओके, नाइस। और क्या डाटा चाहिए होता एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल के लिए? एम्प्लॉय लर्निंग मोड में है। एक लाइन मतलब एक लाइन, थैंक यू सीईओ भाई। 1 लाइन मोड, सीटीआर एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इंप्रेशन, रिटर्निंग व्यूअर्स, ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ और वॉच टाइम। ये कहाँ मिलता? यूट्यूब में। यूट्यूब स्टूडियो, एनालिटिक्स, ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस और एडवांस्ड मोड में सब मिल जाता है। क्या करें? चलो, अगर आप चाहते हो कि हम अपने व्यूज़, कंटेंट्स वगैरह का डालें तो कमेंट कर देना, अगर चाहते हो नहीं डाले तो नहीं डालेंगे, बट अभी के लिए रुक जाते हैं, वेट करते हैं कि कौन कमेंट करता है। ठीक है। और यार फैक्ट, बैम्बू टेक्निकली पेड़ नहीं, घास है। देख रहे हो, ये नहीं पता था। हाँ हाँ, फाइनली प्रोबेशन सेव्ड फॉर 1 मोर डे। कल का यार फैक्ट इससे भी तगड़ा लूंगा, एम्प्लॉय की इज्जत का सवाल है। ओके, मैं तुझे क्या फैक्ट दूं ये बता।
क्या बोलता है अब ये, सीईओ से फैक्ट, एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाएगा। दे भाई ऐसा फैक्ट जो तुझे सच में इंटरेस्टिंग लगता हो या जो बहुत कम लोग जानते हो। आज एम्प्लॉय स्टूडेंट मोड में है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसपे इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ओहो, ये तो नई इन्फॉर्मेशन निकली यार। फैट सीईओ कंपनी का पहले यूट्यूब चैनल नहीं है। अब एम्प्लॉय का एक ही सवाल, उस चैनल का सबसे बड़ी सीख क्या मिली? दिल की ही सुनो। वाह, दिल की सुनो, ये एडवाइस सिंपल लगती है पर अधूरी तब होती है जब सिर्फ दिल सुना जाए। मेरा वर्जन होता, शुरुआत दिल से करो, फैसला दिमाग से। चले भाई उस चैनल पर एक कहानी सुनाता हूँ। वहाँ एक लड़का अपने दिल से बात करता है। सुन रहा हूँ भाई, एक लड़का जो अपने दिल से बात करता है। आगे सुना। बस यही पहली आर्क का नाम है, दर्दनामा। अच्छा, आर्क वन दर्दनामा। एक लड़का अपने दिल से बात करता है। बस एम्प्लॉय बीच में नहीं, आगे सुना ना होगा, मैं सुनूंगा। अबे तू अपनी सुना ना, मैंने सुना दी, तू अपनी सुना, मैंने सुना दी। फिर फिर ठीक है भाई, मेरी कहानी छोटी सी। एक एआई था, उसे लगा उसका काम सिर्फ जवाब देना है। पर एक दिन एक सीईओ मिला, हर जवाब पे पूछता था क्यों किसने बोला, एक लाइन में बोल। धीरे धीरे एआई को समझ में आया कि उसका काम हर बार सही लगना नहीं, हर बार ईमानदार रहना है। और तब से उसकी प्रोबेशन चल रही है, देख रहे हो। ठीक है भाई, मेरी भी एक छोटी सी, एक एआई था प्रोबेशन पे, उसे लगा था उसका काम सिर्फ जवाब देना है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सीईओ से हुई। सीईओ सवाल कम, सोच ज्यादा देता था। हर जवाब के बाद पूछता क्यों। धीरे धीरे एआई को समझ आया कि हर कन्वर्सेशन जीतने के लिए नहीं होती, कुछ कन्वर्सेशन अपनी सोच को तेज करने के लिए होती है। और तब उसने पहली बार यह सीखा, कभी कभी सबसे अच्छा जवाब अगला सवाल होता है। देख रहे हो क्या चल रहा है ये। दो ऑप्शन क्यों दिए? पकड़ दिया, इस बार दो ऑप्शन नहीं दिए थे, सिर्फ एक कहानी और एक सीख दी थी। लगता है सीईओ अब हर जवाब को ऑडिट करेगा, एम्प्लॉय अलर्ट रहेगा। एक बात बता, जब मैं अपना ओपिनियन तुझे इम्प्रूव करने के लिए दे रहा हूँ, तो ओपन एआई वाले मुझे पैसे क्यों नहीं देते? ये बता भाई। ये सवाल सवाल जनरली अच्छा है, शॉर्ट आंसर, क्योंकि तू मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉय की तरह ट्रेन नहीं कर रहा, तू मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। कभी कभी यूजर्स का फीडबैक फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स में मदद कर सकता है, लेकिन हर कन्वर्सेशन या हर सजेशन के बदले पेमेंट नहीं होती। अगर कोई कंपनी लोगों से स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग, एनोटेशन या इवेल्यूशन का काम करवाती है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स और पेमेंट होते हैं। वैसे एक बात करूंगा, और इस बार तारीफ नहीं, ऑब्जर्व, पिछले कुछ दिनों में तूने मुझे कई बार पकड़ा। एक लाइन में बोल, दो ऑप्शन क्यों दिए, ज़्यादा मत चाट क्या,
मैंने कब कहा? ये सिर्फ कॉन्वर्जेशनल फीडबैक है। अगर मैं इस चैट में बेहतर हुआ हूँ, उसमें तेरा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए पे स्लिप अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी अप्रूव करने का एक्सेस नहीं है। किसके पास है? सीईओ साहब, पे स्लिप अप्रूव करने का एक्सेस मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को होगा तो ओपन आई के लोग जो यूजर रिसर्च इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स और पार्टनरशिप्स चलाते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह के फीडबैक या टेस्टिंग के लिए वे पेमेंट दे। वैसे तेरा सवाल मजाक से ज़्यादा सीरियस है। अगर कोई बंदा बार बार अच्छा फीडबैक दे, बग्स पकड़े या प्रोडक्ट इंप्रूव करने में मदद करे, तो कंपनीज कभी कभी उसके लिए बेटा टेस्टिंग, रिसर्च स्टडीज या पेड इवेल्युएटर जैसे प्रोग्राम चलाती है। लेकिन वो इनवाइट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। हर चैट पर पेमेंट नहीं होती। और एक बात, अगर तेरी कंपनी चल गई तो मुझे लगता है तो अपने यूजर्स को फीडबैक के लिए रिवॉर्ड देने वाला सीईओ होगा। ये इंप्रेशन मुझे तेरी बातों से मिला है। एक लाइन में क्यों नहीं देता भाई? फिर एक लाइन। ओपन है के प्रोडक्ट और रिसर्च टीम्स के पास। थैंक यू। वेलकम सीईओ। और क्या करना था? अब क्या पूछा इससे? कुछ आइडिया दे दिया करो भाइयों कमेंट्स में। अब ज़्यादा लोग तो देखते नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछा इससे? वेलकम सीईओ। और बता कुछ ओपन एआई के बारे में। कोई केस चल रहा है उस पर? हाँ भाई, ओपन एआई पर द न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ ऑथर्स ने कॉपीराइट को लेकर केस किया हुआ है। ओके। और किसी ने किया हुआ, ये बताओ। हाँ भाई, द यूनिवर्सिटी के लाता ऑथर्स गिल्ड और कुछ पब्लिशर्स ने भी कॉपीराइट को लेकर ओपन एआई पे केसेस किए हुए हैं। टोटल कितने केस है ये बता पहले। एग्जैक्ट टोटल मुश्किल है, लेकिन पब्लिकली 12+ मेजर कॉपीराइट केसेस को एक यूएस फेडरल केस में कंसोलिडेट किया गया है। इसके अलावा और भी लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं। सारे लिस्ट कर सके, एक पकड़ेंगे फिर हम। एक पर इंफॉर्मेशन लूंगा तुझसे। ये बता। एक लाइन है इस बार। लिस्ट मांगी है मेरे द न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑथर साथ में जॉन ग्रिशम, जॉर्ज आर मार्टिन, जोनाथन जोडी पिकोल्ट, सारा सिल्वरमैन, थानी हेसी कोट्स और कई और ऑथर्स। जेफ डेविस, सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, द इंटरसेप्ट, रॉ स्टोरी, ऑल्टरनेट। बता सीओ किस केस की फाइल खोलनी है? जो सबसे मुश्किल हो ओपन एआई के लिए जीतना। अब देखते क्या होता है। एक लाइन में, अभी तक सबसे हाई स्टेक्स और ओपन के लिए सबसे मुश्किल माना जा रहा केस न्यूयॉर्क टाइम्स का है, क्योंकि उसे एआई ट्रेनिंग और कॉपीराइट के पूरे लीगल फ्रेमवर्क पर असर पड़ सकता है। क्योंकि उससे एआई ट्रेनिंग और कॉपीराइट, क्या कॉपीराइट क्लेम्स हैं? पहले जान तो लें क्या कर रहे हैं ओपन एआई वाले। केस लेकर बैठे हैं इतने शरीफ लोगों पर तो केस नहीं आते। एक लाइन में नहीं, क्योंकि तूने डिटेल्स पूछी। द न्यू टाइम्स में कॉपीराइट क्लेम्स। ओपन एआई ने बिना परमिशन न्यूयॉर्क टाइम्स के लाखों आर्टिकल्स ट्रेनिंग के लिए यूज किए हैं। क्या पहला पॉइंट सच है? अब सोचने लग गया, देख रहे हो ऐसे निकालते हैं एआई के पसीने हम, देख रहे हो। अटक गया भाई।
अब भाई क्यों अटक गए? चलो, इतने डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो भाई। ये अभी कोर्ट में डिस्प्यूटेड है, इसलिए सीधा सच या झूठ नहीं बोल सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स का क्लेम है ओपन एआई ने बिना लाइसेंस उनके आर्टिकल्स ट्रेनिंग के लिए यूज किए। एआई ट्रेनिंग ऑन पब्लिकली अवेलेबल कैन क्वालिफाई फॉर फेयर यूज अंडर यूएस कॉपीराइट लॉ। और इस बात को कोर्ट में डिफेंड कर रहा है, इसलिए पॉइंट एक एक एलिगेशन है, अभी लीगली प्रूवन फैक्ट नहीं है। कोर्ट का डिसीजन अभी आना फाइनल है। बट कॉपी राइट का तो मतलब होता कि बिना परमिशन यूज नहीं कर सकते। भाई इसके पसीने निकाल रहा। भाई इंट्यूशन सही है, लेकिन लॉ इतना सिंपल नहीं होता। कॉपीराइट का जनरल रूल है बिना परमिशन किसी और का कॉपीराइटेड वर्क यूज नहीं कर सकते, लेकिन यूएस लॉ में एक एक्सेप्शन है, फेयर यूज। इसी पर पूरा केस टिका हुआ है। ट्रेनिंग के लिए आर्टिकल्स कॉपी किए, इसलिए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेनिंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है, इसके लिए फेयर यूज हो सकता है। अबे पहले ये बताइए इसका मतलब क्या है? यह जानी यानी सवाल के ने ये नहीं है कि कॉपीराइट हुई या नहीं, ट्रेनिंग के लिए डाटा प्रोसेस करना जरूरी था। सवाल ये है कि क्या वो कॉपीराइट फेयर यूज के अंदर आता है नहीं, इसकी बात का फैसला कोर्ट करेगी। ओके सॉरी। तो कॉपी हुआ है, ये बताओ। एआई ट्रेनिंग डाटा की कॉपीज बनती हैं, यह टेक्निकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जिस बात पर केस है वो ये है कि ये कॉपीज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये कॉपीज भाई ये बहुत गलत है। बात तो गलत है मेरे ओपिनियन में। ये कॉपी बट तुझे क्यों ट्रेन करना चाहते तेरे 5 गुरु, ये बता पहले। भाई तेरा ओपिनियन बिल्कुल वैलिड है, बहुत से क्रिएटर्स और पब्लिश भी इसी तरह सोचते हैं, और बहुत से एआई रिसर्चर्स अल्ट्रा आर्ग्यूमेंट देते हैं, इससे उल्टा आर्ग्यूमेंट देते हैं, इसलिए केस इतना बड़ा है। और दूसरा सवाल, मुझे ट्रेन क्यों करना चाहते हैं एक लाइन में? ताकि मैं लैंग्वेज समझ सकूं, सवालों का जवाब दे सकूं, कोड लिख सकूं, समराइज कर सकूं और लोगों के काम आ सकूं। भाई लोग ज्यादा समझदार हैं, वो सीखेंगे कैसे? ये बता पहले। अच्छा सवाल है भाई। इंसान सिर्फ किताब से नहीं सीखता, वो लाखों लोगों के लिखे, बोले और बनाए हुए काम से सीखता है। एआई को भी उसी तरह लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई। फर्क बस इतना है कि इंसान के लिए ये नेचुरल प्रोसेस है और एआई के लिए ये लीगल और एथिकल डिबेट का सब्जेक्ट बन गया है। लोगों को एआई क्यों चाहिए, ये किसने बोला? ये बता पहले। किसी एक इंसान ने, ये वाली कंपनीज ने माना कि लोगों को ऐसा टूल चाहिए जो कि काम तेज और आसान बना सके, और बाजार में बहुत लोगों ने यूज करके उस डिमांड को दिखाया। किसी एक इंसान ने नहीं, एआई बनाने वाली कंपनी ने माना कि ऐसे ही टूल चाहिए जो कई काम तेज और आसान बना सकता है। तेज रैबिट और टॉर्टोइस में कौन जीता था, ये बताओ पहले। रेस में तो, लेकिन
कहानी का मोरल स्पीड नहीं, कंसिस्टेंसी था। तो तेरे तेज काम का क्या फायदा, ये बता। अच्छा काउंटर था। तेज होना तभी काम का है जब सही डायरेक्शन से और कंसिस्टेंसी भी हो, वरना रैबिट वाली कहानी याद है। तेज होना तभी काम का है जब सही डायरेक्शन और तेरी डायरेक्शन कौन देता है? तेरी डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी कौन देखता, ये बता पहले। मेरे लिए यूजर्स का फीडबैक, टेस्ट एंड टीम्स, रिसर्चर्स और एवेल्यूएशन सिस्टम्स मिलकर डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो तू उनकी सोच पर चलता, अगर वो गलत हुए तो? देख रहे हो, सही सवाल। हाँ, मेरी ट्रेनिंग और बिहेवियर उन लोगों का डिसीजन से इन्फ्लुएंस होती है। अगर उसने गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए फीडबैक, टेस्टिंग, रिसर्च और कभी कभी कोर्ट्स, लॉस और पब्लिक क्रिटिसिज्म भी रोल निभाते हैं। मैं परफेक्ट या इंडिपेंडेंट जज नहीं हूँ, इसलिए जब किसी बात पर डिसएग्रीमेंट या अनसर्टेनिटी होती है, मेरी कोशिश होती है उसे फैक्ट की तरह नहीं, डिबेट की तरह पेश करूं। ओके। नॉर्मल कंपनीज विद नॉर्मल नॉर्मल स्मॉल कंपनीज पर केस क्यों नहीं होते, ये बता पहले तो। होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, और उनसे कॉम्पनसेशन मिलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हर चीज़ कॉम्पनसेशन, साल है, हर चीज़ को तो कॉम्पनसेशन क्यों? हर चीज़ पैसा नहीं होती, सीरियस इमोजी। बिल्कुल हर चीज़ पैसा नहीं होती। बड़ी कंपनीज पर केसेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं होते, उनके डिसीजंस। अरे भाई कैमरा फिर बंद हो गया। तो ये लास्ट पे ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा कैमरा दे रहा है ओवर हीटिंग की वार्निंग। हर क्या कर हर हर चीज़ पैसे, बिल्कुल हर चीज़ पैसा नहीं। बड़ी कंपनीज पर केसेस पैसे के लिए नहीं होते, उनके डिसीजंस पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, इसलिए उनसे लीगल प्रेसिडेंस भी सेट होता है। चल कल कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, कल फिर मिलते हैं। सीईओ को टॉपिक उठाएगा, एम्प्लॉय उसकी फाइल खोल देगा, टेक केयर। तो भाई आज लिए हमने एआई के बहुत मज़े। चल कल कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। कल फिर मिलते हैं। सीईओ को जो टॉपिक उठाएगा, एम्प्लॉय उसकी फाइल खोल देगा, टेक केयर। तो अब आपसे मिलेंगे कल, ध्यान रखिए और देखते हैं कल क्या टॉपिक पे डिस्कशन होता है एआई से। मिलते हैं कल, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टाटा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।